पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाह साहब, कल कैसा दिन हो सकता है, क्योंकि पहले ही सबने बता दिया है कि जी 3 रुकनी बेंच जो फैसला देगा वो हमने नहीं मानना है, एलामिया पूरा आ गया है। आपको क्या लग रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये तो आइन पर हमला है और ये बिल्कुल एक ऐसा एलामिया है जिसकी कोई जी शऊर शख्स जो कानून को समझता है, जो आइन को समझता है, वो इसकी तायीद नहीं कर सकता। ये एलामिया दर हकीकत मुल्क को एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पे धकेलने की कोशिश है। ये एक, मुझे लगता है, शायद बिन कहे या बिन समझे मुल्क की डेमोक्रेसी को डीरेल करने की एक साजिश है। अच्छा, आप ज़रा ये बताइएगा कि एक तो डेमोक्रेसी को डीरेल करने की साजिश तो आपने करार दे दिया। पहले मुतालबा था कि फुल कोर्ट बनाएं, फिर उसके बाद मुतालबा आया कि जजेस दस्तबरदार हो जाएं। अब ये साथ ही साथ इंदिया दिया जा रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस उनके खिलाफ दायर किया जाएगा। तो ये जिस तरह से आपको लगता है कि फुल कोर्ट अगर बन जाता है या चीज़ें हो जाती हैं तो उससे क्या इनको कोई रिलीफ मिल जाएगा, ये जैसा कि समझ रहे हैं? अर्ज ये है, देखिए, अर्ज ये है, ये बहाने हैं, ये सब बहाने हैं, ताखीरी हरबे है। कोर्ट में करना क्या? कोर्ट ने आइन की तशरीह करनी है कि आइन क्या कहता है, और आइन बड़ा वाज़ेह है कि अगर असेंबली तहलील हो गई तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, जैसे किसी एक जज साहब ने कहा कि ये तो वो केस है कि जो 5 मिनट के अंदर जिसका फैसला आ सकता है। मुझे 5 मिनट चाहिए इसका फैसला देने और लिखने के लिए। इतना वाज़े है इस पे जो मौक़िफ़ है। ये सब बहाने हैं और ये इलेक्शनों से फरार का एक बहाना है जो सब समझ गए हैं और कौम भी समझ गई है। इसलिए लोग आज, और एक पब्लिक का ट्रेंड जो है वो आज आपको चीफ जस्टिस के साथ और आला अदलिया जो आइन के साथ खड़ी है उसके साथ दिखाई दे रहा है। तो शाह साहब जरा ये भी बता दें, क्योंकि अब ज़ाहिर है अदालत जो फैसला देगी, 3 रुकनी बेंच जो फैसला देगा वो तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ज़ाहिर है आइन के तहत अगर देखा जाए तो मुमकिन है कि इलेक्शन के हवाले से ही ये कह दिया जाए जी इलेक्शन होने। रेफरेंस की बात कर रहे हैं वजीर दाखिला इन तीनों जजेस के हवाले से, तो ये सिर्फ बयान है या ये कर भी सकते हैं? क्योंकि माजी में इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ मामला रेफरेंस से ही शुरू हुआ था। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये इससे कोई बाइद नहीं है। ये अपनी स्किन को सेव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनकी ज़ात इनको मुल्क के मफादात से ज्यादा अजीज है। देखिए, ये रेफरेंस है क्या? ये रेफरेंस एक दबाव डालने का एक जरिया है। ये जजेस को अंडर प्रेशर करने की एक, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह एक नाकाम कोशिश है जो नाकाम होगी। अच्छा, तो अब इसके अंदर कोई स्ट्रेटेजी क्या होगी? जाहिर है आप ये देखें कि एक जानिब से हुक्मरान इत्तेहाद का पहले तो सिर्फ नून लीग फ्रंट पे होती थी, फिर उन्होंने सब हुकूमत में शामिल जमातों को साथ मिलाया, फिर मौलाना फजलुर रहमान ने बतौर पीडीएम के सरबराह उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बात की। मैं मौलाना पे तो कुछ नहीं कमेंट्री कर सकता, लेकिन मुझे ताज्जुब जो हो रहा है वो पीपल्स पार्टी पे हो रहा है कि पीपल्स पार्टी अपने क्रेडेंशियल्स हमेशा के लिए जो जमहूरियत के साथ, जो आइन के साथ जो मुंसलिक थे, वो अपने क्रेडेंशियल्स दफन कर रही है। और अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि ये करने के बाद उनकी कोई साख रह जाएगी जमहूरी लोगों में, ये उनकी गलत फहमी है। तो वो ये कहते हैं जी हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद का है। शाह साहब, आपकी देखिए, पीडीएम हिस्सा हो रहे या न रहे ये उनका फैसला है। सवाल ये है कि वो आइन के साथ है कि नहीं, ये बताइए। एतजाज एहसन पीपल्स पार्टी नहीं है, लतीफ खोसा पीपल्स पार्टी नहीं है, क्या वो आइन की इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं? बता दें जरदारी साहब को। मैं समझता हूँ फारूक नायक साहब भी एक लॉ नोइंग और एक काबिल कदर शख्सियत हैं, वो ब्रीफ कर दें, वो बता दें कि उनकी राय में जो बड़ा एतमाद हासिल है उन्हें जरदारी साहब का, वो उन्हें बता दें कि उनकी राय में आइन की तशरीह क्या बनती है और आइन की रूह से किस तरह वो देखते हैं इसको। अच्छा, तो दूसरा शाह साहब एक सवाल ये मैं पूछ लूं, आप इजाजत दें तो, वो ये कि आपको टास्क दिया गया परवेज इलाही को सियासी जमातों से राब्ते करें, क्योंकि सदर साहब के जहां राब्ते थे वो तो खान साहब ने बता दिया कि अब नहीं हो रहा है, तो
MQM से क्या बात हुई है, कुछ पेशरफ्त हो सकती है वहाँ? देखिए मैं अर्ज करूं मेरी MWM से कल मुलाकात हो गई, बहुत सूदमंद रही। आज अभी चंद लम्हों बाद अफ्तार पे मेरी GDA की क़यादत और सिंध की जो है SUP उनकी लीडरशिप से, परेजो साहब से और दीगर हजरात से मुलाकात होगी। और MQM के लोगों से दिलाई साहब का राब्ता जरूर हुआ है, लेकिन अभी मेरी उससे बात नहीं हुई कि मैं तफसीलात हासिल कर सकूं कि तफसीलात क्या है। लेकिन मैं ये अर्ज कर सकता हूं कि हो सकता है मैं कराची में हूं और अगर वक्त ने इजाज़त दी तो हो सकता है कि मैं MQM की क़यादत के साथ भी मेरा कोई एक नशिस्त हो जाए। चले ज़बरदस्त, ये तो अच्छा होगा। अच्छा, ये वैसे शाह साहब हवाओं का रुख क्या देख रहे हैं? एक तो हम बात कर रहे हैं जिस तरह से खदशात हैं कि अगर इस वक्त ये सिलसिला टल गया, यानी कि इलेक्शन का सिलसिला भी टल गया। हवाओं का रुख नहीं, इस वक्त वफाओं का रुख देखना है। कौन आइन से वफा करता है और कौन आइन से बेवफाई करता है। अच्छा, तो चलें वो ही सही, लेकिन आपको लगता है कि अभी इलेक्शंस टल गए तो फिर कोई गारंटी रहेगी कि अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे? फिर तो एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा डिले का। कहानी 90 रोज की कहानी 11 साल में बदली थी ना। देखिए फर्क ये है कि कल ये नहीं होता तो फिर इस मुल्क में नजरिया जरूरत दोबारा जिंदा हो जाएगा। वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जिसको कहा जाता था हमने दफन कर दिया, वो फिर जिंदा हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे।